तो हमने आपको आज सुबह बताया था कि प्याज का क्या कुछ भाव रहा, कैसा बाजार रहा, कैसा माहौल रहा, कैसी स्थितियां रही, और अब धीरे धीरे समय दोपहर की ओर बढ़ता जा रहा है। 650 बता दियो। चलिए आपको बताते हैं कि अब दोपहर होते होते बाजारों में क्या कुछ रुझान बन रहा है, कैसा भाव बन रहा है, कैसी गिराकी देखने को मिल रही है, कैसा ये माहौल भाव कोई पूछेगा देखने तो को 620 बताइए, मिल रहा दोनों है। ढेरियों के वो 650। तो चलिए बात करते हैं किशन भैया से। किशन भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा इस्लाम। बस बढ़िया किशन भैया, आज सोमवार का दिन हो गया, क्या कुछ स्थितियां चलती बनती नजर आ रही है? शर्मा जी देखा जाए तो पिछले हफ्ते सप्ताह से बाजार में थोड़ी सी सुर्खी है, जी ग्राहकी भी अच्छी है। जैसा कि शनिवार को एक तो रक्षाबंधन था और बारिश, दोनों चीज दोनों एक ने साथ। खलल डाला। जी तो फिर भी हमारी 30 गाड़ी बिक गई थी। हाँ 30-35 गाड़ी फिर भी बिका था शनिवार को। टोटल 60 लगभग 60 गाड़ी के लगभग था, 60-62 गाड़ी, 30-32 गाड़ी बिका था, 27-28 गाड़ी बचा था। और आज 64 गाड़ी ताजी आई है, 65 गाड़ी, क्योंकि सुबह की रिपोर्ट में 57-58 गाड़ी थी, बाद में 5-7 गाड़ी जाम में लगी थी, तो 65 गाड़ी 64 गाड़ी के लगभग आज फ्रेश अराइवल है। और जैसा कि 28-30 गाड़ी के लगभग बैलेंस भी था, तो मिला जुला के 92-93 गाड़ी का माल है टोटल नीचे ऊपर लगा के। जी सबसे राहत की बात है शर्मा ये है कि हमारे पास बैलेंस नहीं है ज्यादा, हाँ माल कोई ज्यादा बैलेंस नहीं है। हाँ और अराइवल तो आज सोमवार का दिन लगभग इतनी रहती है, और ये समझ लो कि शनिवार वाली भी कुछ अराइवल होगी, सोमवार इतवार की सोमवार की, तो 65 गाड़ी के लगभग अराइवल कोई ज्यादा नहीं है, 64-65 गाड़ी है, कुछ ज्यादा नहीं है अराइवल। और इतना माल आज बिकेगा भी, 60 गाड़ी 65 गाड़ी लगभग आज माल बिकेगा, कोई 28-30 गाड़ी माल बचेगा लगभग। और डिटेल वाइज बात करें तो शर्मा जी नासिक की हमारे पास 15 गाड़ी स्टैंडिंग में है, और 7 गाड़ी समझो पूना की है, जी 26 गाड़ी राजस्थान है, और 27 गाड़ी एमपी की जो स्टैंडिंग में है। टोटल 75 गाड़ी के लगभग स्टैंडिंग में है, और इसमें 10-11 गाड़ी कल की खड़ी हैं, जैसा कि 65 गाड़ी के लगभग आज की। और अगर शर्मा जी भाव की बात कर ली जाए तो हिसाब लगाओ तो पिछले हफ्ते से बाजार 1-8 रुपए का सुधार ही है आज। आज मतलब ये समझ लो कि पिछले हफ्ते में ये भाई साहब का मंगल आया था, 530, 40, 50 रुपए बिका था, और आज 620 रुपए बिका है। अब अंदाजा लगा लो 540 ही लगा लो, और 620 तो 2 रुपए किलो के सुधार से बिका है। पिछले मंगल बुधवार को आया था शायद इनका माल, मंगल बुधवार को आई थी गाड़ी इनकी, तो ये 540 रुपए बिकी थी। ये लाट हो गया, ये लाट हो गया, यही 530, 40, 50 की रेंज में बिके थे, और आज 620 रुपए बिके हैं। और आज ये समझ लो कि लाइन लग के बिके हैं। और उस दिन तो सुबह से लेके शाम तक माल बेचा था, और कुछ माल बैलेंस भी रह गया था, और आज ये बैलेंस रहता हुआ नजर नहीं आ रहा, स्पीड में बिक रहे हैं माल। तो समझ लो पिछले हफ्ते से 2 रुपए किलो सुधार से बिके ये माल। लेकिन वो मंगल बुधवार को बिके थे, लेकिन शुक्र शनिवार को ही थोड़ा सा सुधार हो गया था, और उसी सुधार को मतलब उसी सुधार की तर्ज पे आज माल बिक रहे हैं। और ये माल है पिछले हफ्ता वही मंगलवार बुधवार को आया था, 580 बिका था, आज जबकि 610-20 रुपए मांग रहे हैं ग्राहक, मतलब ये भी 640-50 रुपए बोल रहे हैं, देखो क्या भाव चलता है। तो शर्मा जी कुल मिला के नासिक के माल है ना जो पहले समझो 19-20 रुपए में, 18-19-20 में बहुत कम माल बिक रहे थे, 1-8 बिक रहा था। आज काफी माल बिके हैं, बढ़िया एमपी और नासिक और पूना 18 से 20 रुपए काफी माल बिके। पहले तो 19-20 रुपए में कोई कोई लाट जाता था, लेकिन आज काफी माल बिके हैं। तो और ये राजस्थान के मालों की अगर बात कर ले शर्मा जी, जो हमें ये समझ लो कि 11 से 15 रुपए बोलते थे पहले, लेकिन आज कह सकते हैं कि 13 रुपए, 12-13 रुपए से लेके और 16-17 रुपए तक राजस्थान के अच्छे माल 16-17 रुपए बिके। और कोई ज्यादा बढ़िया माल आ जाए तो शर्मा जी 1-8 रुपए और भी ऊपर जा सकता है। कुल मिला के ये पोजीशन चल रही है शर्मा जी। किशन भैया, लेकिन अब आकलन क्या लगाया जा रहा है जिस तरह से खबरें हैं प्याज के बाजारों को लेकर? शर्मा जी देखो, ये जो एक्सपोर्ट की हवा है ना, अच्छा है वैसे तो, हवा ही बनी रहे, और जाए भी, जाना भी चाहिए। जाने वाली हवा बने। हाँ, जाने वाली हवा है। जाने वाली हाँ, मतलब जाने वाली हवा है, झूठी हवा ना बने, झूठी हवा ना बने। और अभी ये समझ लो कि अगर बॉर्डर पे गाड़ियां भी पहुंच भी गई है जी जी एक्सपोर्ट के लिए, हालांकि उनको परमिशन अब आजकल में मेरे ख्याल मिलनी चाहिए, जैसे ही परमिशन मिलेगी और माल क्रॉस होंगे। लेकिन अगर माल क्रॉस होते हैं और थोड़ी अच्छी खासी मात्रा में माल चला जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में बाजार का काफी अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है। रिस्पॉन्स है।
अगर वो माल लेते हैं बांग्लादेश वाले और हिंदुस्तान सरकार तो देने के लिए इसका मेरे ख्याल तैयार है, और उधर से भी शायद परमिशन और इधर दोनों जगह से परमिशन मिल जाती है और माल कहीं ये निर्यात हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो राहत की बात होगी शायद, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बाजार में जैसा कि 2 रुपये किलो का सुधार तो बन ही गया है ना, हवा से, और माल जाएगा तो 1 आध रुपये किलो का और भी सुधार बन सकता है। बिल्कुल। तो शर्मा जी ये बात है। और अब किसान भाई व्यापारी भाइयों से कहना तो यही है कि जो ये हवा बनी है इसमें माल निकालें, मतलब इसमें रोकना नहीं है, माल बेचना ही, बेचने में ही फायदा है। किशन भैया, लेकिन साउथ इस समय क्या कुछ भूमिका अदा कर पाएगा? साउथ से क्या कुछ खबरें हैं? नेफेड एनसीसीएफ की क्या खबर है? ऐसे है कि साउथ की फसल तो अच्छी है, सुनने में आ रहा है जी, लेकिन कहीं कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि बारिश है। अब कहाँ पे कितनी बारिश है, एरिया काफी बड़ा है, और कहाँ पे कितना नुकसान है और कितनी जगह पे अच्छी है। कई जगह शर्मा जी ये बरसात होती है ना, उसका फायदा भी होता है, तो कहाँ पे उस क्वालिटी अच्छी बन रही है और कहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है, ये तो आने वाले समझ लो कि 15 अगस्त के बाद ही पता लगेगा। जैसा कि हम पहले भी बताते आ रहे हैं, 15 अगस्त के बाद, अभी समझ लो 15 अगस्त आने में भी 5 दिन रह गए। सही बात है। 5-7 दिन में जो रिपोर्ट निकल के आएंगी वो कह पाएंगे, अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन अभी फिलहाल तक तो आज से 4 दिन पहले 6 दिन पहले तो ये सुन रहे थे कि फसल बढ़िया आ रही है साउथ की, वहाँ पे आवक भी शुरू हो गई, वहाँ क्वालिटी अच्छी आ रही थी। लेकिन अभी अगर वहाँ कुछ एरिया में बरसात है और कुछ एरिया में बरसात नहीं है, तो ये तो आने वाला समय ही 5-4 दिन के बाद ही जैसा भी रिपोर्टें निकल के आएंगी। लेकिन ये तो पक्का है कि नया साउथ भी 10 दिन पहले, मतलब 15 दिन पहले आ रहा है, और नया खैरथल भी 10-15 दिन पहले आएगा। ये भी किसान भाई व्यापारी भाई सोच लें कि देखो, कुदरत की तरफ से कोई दिक्कत आए तो अलग बात है, लेकिन 10-15 दिन पहले ही लग रहा है खैरथल, वो भी 10-15 दिन पहले ही आएगा, और जैसे साउथ भी 10-15 दिन पहले ही आ रहा है, ये बात है। और इसलिए ये है कि माल बेचना है, माल रोकना नहीं है। कि जो भी चांस मिल जाता है, थोड़ा सा भी, चाहे थोड़ा सा भी मिल जाता है, तो मालों को बेचने में ही फायदा है। किशन भैया, एमपी से क्या कुछ खबरें आ रही हैं? पिछले साल हमने देखा एमपी ने बड़ा अहम रोल निभाया। सर भाई एमपी में भी मतलब ये जो मीडियम माल जाते हैं ना, इधर बांग्लादेश वगैरह जाते हैं, उन मालों में भी तेजी है। 1-2 रुपए की तेजी बनी थी पीछे, शुक्र शनिवार को भी तेजी बनी थी, और आज भी जैसा कि खबरें अभी ज्यादा 1-2 जगह ही बात हुई है, ज्यादा बात नहीं हुई है क्योंकि मैं अपने काम में लगा हुआ था माल बेचने में, तो पीछे की रिपोर्टें अभी लेंगे। तो लेकिन कुल मिला के आवके मतलब कंट्रोल में, आवके ज्यादा बढ़ी नहीं है। जैसा कि वहाँ 1-2 रुपये रेट बढ़ा भी, तो आवके नहीं बढ़ी। आवके इसी वजह से नहीं बढ़ी कि उनके दिमाग में है कि 15 तारीख को एक्सपोर्ट खुलेगा और एकदम से मान लो कि तेजी आएगी, दिमाग में ये सोच के कि आवके नहीं बढ़ी। लेकिन किसान भाई व्यापारी भाई ये ना सोचे कि 15 तारीख को ही माल लेके जाने हैं मंडियों में, मार्केटों में, वो पहले भी लाए, 15 को भी लाए, 15 से पहले भी लाए, 15 को खैर छुट्टी होगी 15 अगस्त की, मतलब माल बराबर लाएं। सिर्फ ये सोच के ना बैठे कि 15 को एक्सपोर्ट खुलेगा तो 15, फिर क्या होगा कि एकदम से मंडियों में ज्यादा माल आएगा। सही बात है, एकदम से मंडियों में ज्यादा माल आएगा, तो मतलब ये ना सोचे, माल को लगातार बेचे जी, हमारा तो ये मानना है। शर्मा तो किशन भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। लगातार अच्छा मार्गदर्शन आपसे हमारे दर्शकों को लगातार मिलता आया है। अंत में कुछ कहना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को कि किस तरह से आगे अपेक्षाएं रखनी है? शर्मा जी, मैंने बताया जैसा कि माल बेचना है, माल बेचते जाएं तो ज्यादा अच्छा है हमारे हिसाब से। बाकी सबका अपना अपना विचार है, सबकी सुने, करें तो अपने मन की, जैसा उनको अच्छा लगता है, लेकिन हमारा मानना है कि मालों को बेचना चाहिए। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है किशन भाई। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। जी। और हमारे साथ जुड़े थे किशन भैया, इन्होंने आपको बताया कि दोपहर होते होते बाजारों में क्या कुछ इस समय स्थितियां चल रही है। लगभग 11:15 बजे का समय है, और इन्होंने आपको रुझान बताया कि आज रुझान कैसा है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, 2 रुपए तक की तेजी जो है वो लगातार अभी तक जो है वो बन चुकी है, तो अच्छा है, अच्छी बात है। गिराकी देखो आप, चहल पहल देखो। और मैं जब आया था, किशन भैया पूरी तरह से व्यस्त थे, और हमारे सभी आड़ती जो है, मैं जब जाता हूं तो सुबह व्यस्त ही होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सारे के सारे समय निकालते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप इनको अपना प्यार जरूर दिया कीजिए। इनके पास आप भी प्याज लेके आइए, अगर आप किसान है, व्यापारी हैं, तो अपना प्याज यहाँ पे लेके आइए। किशन भैया बहुत आओ भगत करते हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, और सबसे बड़ी बात है धर्म कर्म से
और बाकी सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। तो ये जितने भी व्यापारी भाई हमारे यहाँ पे आते हैं, इन सभी को जो अपने परिवार का सदस्य बनते हैं, मुझे पर्सनली भी कई बार ये चीज बताते हैं। तो आप इनको सेवा का मौका जरूर दीजिएगा और इनके पास आप लेके आइए, क्योंकि 3.25 साल से निस्वार्थ भाव से ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं। बाकी हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। एक बार बोर्ड में आपको दिखाता हूँ कि इस भाई साहब का बोर्ड आपको देख करके अंदाजा हो जाएगा। ये लो जी, नंबर लिखे हुए, संपर्क कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक छोटा सा क्या करना है भाई साहब, छोटा सा लाइक करना। देखो हमारे भाई बता रहे हैं, और जरूर कीजिएगा। ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।